साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंद संस्कृतम पर। आइए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों का 7वां श्लोक आ जाता है मेघदूतम का। आज उससे 7वें नंबर के श्लोक से बनने वाले प्रत्येक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलें क्लास को स्टार्ट किया जाए और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप सभी को मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप इन प्रश्नों को देख रहे होंगे। यदि आपको कोई समस्या है इसमें, यदि इसका पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है हिंद संस्कृतम के नाम से ही, उसको आप ज्वाइन करिए तो आपको वहाँ पे ये सभी पीडीएफ उपलब्ध मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। श्लोक से शुरू करते हैं। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः संदेशं मे हरधनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्याते वसतिरयलका नाम यक्षेश्वराणां वायोद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका धौत हरम्या। ठीक है, यह आपका 7वें नंबर का श्लोक हो गया। इसकी हम लोग बनने वाले इस श्लोक से बनने वाले प्रश्नों पर केवल चर्चा करेंगे। हम लोग शब्दार्थ देखते हैं और इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं तथा इसके अनुवाद को, हिंदी अनुवाद को हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, वो पुस्तकों में दिया है और बहुत से यूट्यूब पे हमारे गुरुजन लोग चला रहे हैं क्लास, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है और सबको लगभग आता है। समस्या यही होती है कुछ बच्चे जो नए होते हैं उनको दिक्कत ये होती है कि क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। तो देखें, पहला जो हम दिखा रहे हैं, आपको दिखाना चाह रहे हैं इसमें, वायुद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका धौत हरम्या। यह किसके लिए आया है? वाह्य उद्यान में स्थित, हर माने शंकर के सिर पर जो चंद्रिका है उसकी धौत यानी कांति के समान कौन है? तो वह अलका को कहा गया। क्या? वाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका धौत हरम्या किसे कहा गया? अलका को कहा गया। इस प्रयुक्त श्लोक में जो पयोद पद आया है ना, पयोद, यह मेघ के लिए आया है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मेघ के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्लियर? धनपति, धनपति से किसका आशय हो रहा है या किसका बोध हो रहा है? धनपति से कुबेर जी का बोध हो रहा है। किसका? कुबेर का बोध हो रहा है। यक्षेश्वराणाम, यक्ष ईश्वराणाम यानी यक्षों का जो निवास स्थान है, तो यक्षों का निवास स्थान क्या है? अलका है। तो यक्षेश्वराणाम अलका नाम। क्लियर हो गई? प्रियायाह हर में संबंध सामान्य में षष्ठी हुई है। किसमें? प्रियायाह हर में संबंध सामान्य में षष्ठी विभक्ति हुई है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन करेगा प्रियायाह हर में षष्ठी विभक्ति कैसे हुई, तो आपको ध्यान रखना है संबंध सामान्य से हुई है। यक्षेश्वराणाम में षष्ठी किस सूत्र के द्वारा हुई? तो कृत्यानाम कर्तरिवा इति सूत्रेण षष्ठी विभक्ति स्यात्। ठीक है, कृत्यानाम कर्तरिवा, कृत्यानाम कर्तरिवा सूत्र से यक्षेश्वराणाम शब्द में क्या है? यक्षेश्वराणाम शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई है। क्लियर हो गई बात? चलें इसके आगे, अब इससे बनने वाले जो प्रमुख प्रमुख शब्दार्थ, क्या शब्दार्थों पर हम लोग चर्चा करेंगे। संतप्ता नाम यानी विरह से पीड़ित है जो, क्या? विरह से पीड़ित है जो। संतप्ता नाम का मतलब ये हुआ, त्वम पद से किसका बोध हुआ था? मेघ का। किसका? त्वम पद से किसका बोध हुआ है? मेघ का। यहां देख लें आप लोग, यहां है त्वम अस, यही है ना त्वम अस। तो इसमें जो त्वमस में जो त्वम है यह मेघ के लिए आया है। क्या? त्वम पद किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखें, शरणम, शरणम मतलब रक्षक। असि माने विद्य से कर रहे हैं, त्वम असि तुम ही कर रहे हैं या कर रहे हो। पयोदह मेघ के लिए आया है। ठीक है, पयोद यानी जो जल देता है। प्रियायाह यानी प्रिया, ये जो प्रियायाह शब्द है यह यक्षिणी के लिए प्रयुक्त हुआ। मे माने मेरे, संदेशम माने संदेश को, हर माने ले जाना। तो मेरे संदेश को ले जाना है। जो मे पद आया है यह भी आप यक्ष के लिए जान लीजिए आया है। किसके लिए आया है? यक्ष के लिए आया है। आगे देखें, धनपति, धनपति शब्द कुबेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्रोध विश्लेषित से यानी क्रोध से वियुक्त, क्रोध से अलग हुआ। गंतव्या, गंतव्या मतलब जाना। ते माने तुमको, वसति माने जगह, स्थान या वस्थी। ठीक है,
अलका माने अलकापुरी, यक्षे स्वर्णम ऐश्वर्य संपन्न, श्रेष्ठ यक्षों की, ठीक है। हर का मतलब हमने आपको बता दिया, स्युतक माने इसलिए। इस श्लोक का यही निचोड़ है, लगभग इससे यही क्वेश्चन बन सकते हैं, और आप क्वेश्चन बनाएंगे तो बनेंगे, ठीक है। अगले श्लोक को देखते हैं हम लोग। त्वामारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीतालकान्ताः प्रक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सम्बन्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्यो न स्याद अन्यो अहम युव जनो यः पराधीन वृत्ति। अब इस श्लोक से बनने वाले प्रश्नों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखें, उद्गृहीतालकांता पथिक वनिता का विशेषण है। किसका विशेषण है? पथिक वनिता का विशेषण है। और देख लीजिए, फिर इस पर मैं चर्चा करता हूं। पथिक वनिता के दो विशेषण आपके देखिए, आश्वसत्य उद्गृहीतालकांता। तो देखें, पथिक वनिता के विशेषण कौन कौन से हैं, यहां चले। पथिक वनिता के विशेषण देखिए, ये हो गया आपका पथिक वनिता। यहां अब प्रत्यादाश्व सत्य एक हो गया, ठीक है। आश्व सत्य इसका हो गया विशेषण। और उद्गृहीताल कांता, क्या? उद्गृहीताल कांता यहां है, देखिए यहां से मुंह से, देखिए मुंह से संधि करिए यहां से, तो उद्गृहीताल कांता, ये पथिक वनिता के विशेषण है। तो पथिक वनिता कैसी, पथिक वनिताएं कैसी होंगी? वनिता मतलब स्त्री, तो उद्गृहीताल कांता और आश्व सत्य होगी। अभी जब इसका आप शब्दार्थ देखेंगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखें, पथिकों की रमणियां विश्वास से ढाढ़स बनाते हुए तथा बालों को ऊपर उठाते हुए मेघ को देखेंगी। तो उद्गृहीताल कांता का मतलब वही है कि वो अपने बालों को, जब आप मूड़ी ऊपर करें, बालों को हल्का से उठा करके देखेंगी, तो जो पथिकों की स्त्रियां हैं वह मेघ को अपना सर ऊपर करके और बालों को उठा करके देखेंगी, और बड़े विश्वास के साथ, बड़े ढाढ़स के साथ देखेंगी। पराधीन वृत्ति जो शब्द आया हो किसके लिए? पराधीन जीवन वाला कौन है? वो यक्ष। वायु मार्ग पर मेघ चढ़ा हुआ है। त्वाम आरूढ़म में त्वाम मेघ के लिए है। त्वाम आरूढ़म पद में जो त्वाम है वह मेघ के लिए प्रयुक्त हुआ है। पवन पदवीम आरूढ़म, कौन? पवन पदवीम, यानी वायु मार्ग पर कौन चढ़ा हुआ है? तो मेघ चढ़ा हुआ है। पराधीन वृत्ति कह यक्ष। फिर विरह विधुराम कौन? यक्षिणी। जायाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यक्षिणी के लिए। अहम युजनः कह, अहम युजनः यक्षः। पवन पदवीम आरूढ़म त्वाम के विशेषण है। पवन पदवीम और आरूढ़म ये दोनों पद किसके विशेषण हैं? त्वाम के विशेषण है, ध्यान रखिएगा। त्वयि उपेक्षेत में त्वयि मेघ के लिए आया है। जो त्वयि उपेक्षेत में त्वयि पद आया है, यह किसके लिए आया है? यह मेघ के लिए आया है। स्याद अन्यो अपि अहम यू में अहम यक्ष है। क्या है? स्याद अन्यो अपि अहम यू में अहम यक्ष है। क्लियर हो गई? अब आए इसके शब्दार्थों पे। प्रेक्षिष्यन्ते माने देखेंगी, सभी को पता होगा। पथिक वनिता, पथिकों की स्त्रियां, क्या? पथिकों की स्त्रियां, पथिक वनिता हो गया। त्वाम माने तुम। पवन पदवी माने वायु मार्ग से, त्वाम माने तुम, दो जगह हो गया है। आरूढ़म माने चढ़े हुए। उद्गृहीताल कांता, क्या? उद्गृहीताल कांता, बालों के अग्रभाग को ऊपर पकड़े हुए या ऊपर उठाए हुए। प्रत्ययात मतलब होता है विश्वास के साथ, याद रखिएगा। प्रत्ययात मतलब होता है विश्वास से, महत्वपूर्ण है। आपसे प्रत्ययात का शब्दार्थ पूछ सकता है। प्रत्ययात का मतलब है विश्वास। आश्व सत्य, आश्वासन पूर्वक। यह का मतलब जो। जायाम का मतलब पत्नी। जायाम का शब्दार्थ याद करके रखेंगे कि जायाम का मतलब क्या होगा? पत्नी। उपेक्षेत, उपेक्षेत का मतलब क्या है? उपेक्षा करेगा। उपेक्षेत का मतलब उपेक्षा करेगा। कह कौन? और यह ध्यान रखिएगा, यह कह शब्द पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। अहम युव, अहम युव मेरी भांति,
योजना जो व्यक्ति, पराधीन वृत्ति दूसरे के अधीन आजीविका वाला। तो ध्यान रखिएगा, पराधीन वृत्ति का मतलब होता है दूसरे के अधीन आजीविका वाला। विरह विधुराम, वियोग के कारण कृषकाय, न स्यात् नहीं है, अन्यो माने दूसरा, तोय माने तुम, संबंधे माने आने पर या उमड़ने पर, यानी जब मेघ उमड़ता है या नजदीक आता है तो वही है संबंधे। विभक्तियां देखें, शुरू से देखें विभक्ति प्रारंभ से इसमें। तो त्वाम में द्वितीया का एक वचन, पौन पदवी में द्वितीया का एक वचन, फिर आप त्वाम में जान ही रहे हैं कि द्वितीया का एक वचन होगा, जायाम में भी द्वितीया का एक वचन है, विरह विधुराम में भी द्वितीया का एक वचन है, त्वयि सप्तमी एक वचन है, और संबंधे में भी सप्तमी एक वचन है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तब यह हो गया हम लोगों का आज भी 2 श्लोक, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ठीक है। देख तो रहे हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखें, जिससे मेरा भी आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ेगा, मैं आगे वीडियो बनाने के लिए और प्रेरित होऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।